तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनिका की दुनिया। और आप सभी को मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो ये कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, ना ही ये कोई मिंत्रा हॉल, मीशो हॉल या रिव्यू वीडियो है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं अपने बारे में बहुत सारी बातें करूंगी, बहुत सारे सीक्रेट्स बताऊंगी, अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी। मैं ये भी बताऊंगी कि मैं लाइक मैं क्या करती हूँ कैरियर वाइज। मैं घर पे रहती हूँ या व्हाट्स माय मेरी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, क्या हुई है, नहीं हुई है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आई नो आपको मेरा फेस जाना पहचाना नहीं लग रहा होगा, ना ही मैं कोई बिग बॉस की कंटेस्टेंट हूँ, ना ही कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी हूँ। मैं आई एम जस्ट अ नॉर्मल गर्ल एज मेनी ऑफ यू गाइज जो ये वीडियो देख रही होगी। अ, मैं जॉब के साथ साथ अपना एक मेरा पैशन था, थोड़ा सा मैं नौटंकी करने में मुझे ज्यादा पसंद आता था। तो या मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया है। और जब मुझे ऑफिस से समय मिल जाता है तो मैं पहले क्या करती थी, मैं दूसरों के ऐसे रील्स देखती रहती थी और मुझे लगता था यार मैं ऐसे कब बना पाऊंगी। फिर एक दिन मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि यार नैनिका, तू खुद का भी तो बना सकती है। तो हाँ, फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप लोगों को मेरे चैनल के नाम से ही पता चल गया होगा कि मेरा प्रोफेशनल नाम, ऑफिशियल नेम नैनिका है, नैनिका कुमारी। बट जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे घर वाले, मेरे फैमिली मेंबर्स, तो वो लोग मुझे दूसरे नाम से बुलाते हैं, जैसे निक नेम या पेट नेम भी बोल सकते हैं। तो वो पेट नेम या निक नेम मेरा है लवली। आप देख सकते हो मैंने अपने नाम का टैटू भी करवा रखा है, लवली। अम, पता नहीं, हो सकता है ये नाम तो मम्मी ने रखा था और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन में बहुत क्यूट होंगी शायद, इस वजह से मम्मी लोगों ने लवली नाम चूज किया था मेरे लिए। मेरा भाई मुझे तो उसका अपोजिट कहता है तुम बिल्कुल अगली हो, इसीलिए मम्मी ने तुम्हारा नाम लवली रखा था, ताकि कन्विंस्ड हो पाए मम्मी कि हाँ ये सुंदर बच्ची है। चलो, जोक्स अपार्ट। तो मेरा नाम नैनिका है। और अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स की बात करूं तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। वी आर 7 सिस्टर्स। हम लोग 7 बहनें हैं और एक भाई है। बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा प्यार और नखरों से रखा गया था। और मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, वो अभी जर्मनी में पीएचडी कर रहा है, एमबीबीएस उसका कंप्लीट हो गया है। और बहनों की बात करूं तो मैं सबसे छोटी हूँ 7 बहनों में। एंड सारी सिस्टर्स मेरी वेल सेटल्ड है अपने अपने लाइफ में, दे आर मैरिड। तो अभी बस मैं बची हूँ बैचलर। और या मैं बैचलर तो नहीं हूँ, मैं आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, वीडियो के लास्ट तक आपको ये भी पता चलेगा। एंड हाँ, मेरा होम टाउन दुमका है। आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम दुमका, झारखंड में है। और यहाँ दिल्ली गुड़गांव में मैं पिछले 7 ईयर 7 साल से रह रही हूँ। और मम्मी भी वहीं रहती हैं, दुमका में रहती हैं भाई के साथ। अभी भाई आए हैं तो मम्मी भाई के साथ है। और धनबाद में मेरी एक दीदी रहती है, साहिबगंज में मेरी दीदी रहती है। तो उन लोगों के पास मम्मी आती जाती रहती है। और अगर मैं अपने पापा की बात करूं तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2018 में वो हम लोगों के बीच से जा चुके हैं। अ, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, बस यही है। और अपने कैरियर की बात करूं तो हाँ, मैंने बीटेक किया हुआ है। मैं ऐसी झल्ली सी लड़की नहीं हूँ गाइस, आई एम एन इंजीनियर। तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो मैंने दुमका से किया है, सन जोसेफ से मैंने पढ़ाई करा, कॉन्वेंट स्कूल है दुमका में ही। और उसके बाद फिर मैंने सेकेंडरी एजुकेशन 11th 12th के लिए मैं रांची शिफ्ट हो गई। वहां पे मैंने डीपीएस से अपना सेकेंडरी एजुकेशन लिया। और जैसे हर पेरेंट्स का सपना होता है कि इधर डॉक्टर या इंजीनियर, मेरे घर में आपको सिर्फ इन दोनों फील्ड के लोग ज्यादा दिखेंगे। मेरा भाई डॉक्टर है, मैं और मेरी एक और दीदी, हम लोग इंजीनियर्स हैं। तो यही, मेरे पापा मम्मी दोनों टीचिंग बैकग्राउंड से थे। मेरे पापा हाई स्कूल में टीचर थे, मेरी मम्मी भी हाई स्कूल में टीचर थी दुमका में ही। तो उन दोनों का बचपन से शौक था कि नहीं, मेरे
मेरी बेटियां बहुत पढ़े लिखे, तो उन लोगों ने अपने लाइफ का को बहुत सेक्रीफाइस किया। गाइस आप लोगों को भी पता है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की क्या सैलरी होती है, बट फिर भी उन उन दोनों ने, हम सातों बहन, सात क्या, आठ बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश दी और सबको अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां दी। तो मैं सोचो आज से 12 साल पहले, लाइक 2012 में मैंने 12th करा है। तो उस वक्त मैं कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ी हूँ, मैं, मेरा भाई, मेरी दीदी वगैरह। तो उसके बाद अच्छे स्कूल्स नहीं थे दुमका में, तो मम्मी ने मुझे शिफ्ट किया रांची, क्योंकि हमारे क्या होता है बिहार झारखंड में रांची एक कम्युनिकेशन थोड़ा आसान है दुमका से रांची। तो मैं रांची शिफ्ट हो गई, फिर वहां मैंने अपना सेकेंडरी एजुकेशन लिया। उसके बाद 11th खत्म करने के बाद ट्वेल्थ ट्वेल्थ में ही मम्मी वॉज वेरी क्लियर कि हाँ इसको इंजीनियरिंग करवाना है। तो जैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं जेई मेंस की, तो मैंने भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कोई प्रोफेशनल कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया था, मैं खुद से ही करती थी। और फिर मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया था और मुझे मेरे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स रहे थे। और मार्क्स के बेसिस पे मुझे भुवनेश्वर का एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था उसमें। और मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो या मैंने इंजीनियरिंग भुवनेश्वर से किया है, उड़ीसा। गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दैट वाज माय कॉलेज नेम। मैंने 4 साल वहां पढ़ाई करा और फिर इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मुझे कॉलेज प्लेसमेंट भी मिला। और वो मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैं पुणे में प्लेस्ड हुई थी। आई वर्क देयर फॉर अ मंथ। गाइस क्या होता है ना, जब आपको प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू मिलता है तो एक तो पैकेज बहुत कम होता है, और वो मास हायरिंग हुई थी। तो वो कंपनी, इट वाज दूर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, या ये एक एमएनसी है। बट वहां पे मुझे समझ नहीं आ रहा था वहां का इन्वायरमेंट पुणे का, दैट वाज नॉट वेरी फ्रेंडली एज पर मी, क्योंकि मैं नॉर्मली मैं मतलब मुझे वहाँ समझ में नहीं आया। तो फिर मैं मम्मी को फ़ोन करके मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मुझे यहाँ पे मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी, मैं छोड़ रही हूँ जॉब। तो मम्मी भी थोड़ा टेंस्ड हो गई थी, पापा भी, कि तब पापा थे हमारे बीच। तो मम्मी बोल रही थी नहीं, नहीं तुम कंटिन्यू करो बेटा, ये अभी नया-नया है, बहुत सारे लोग गए हैं तुम्हारे कॉलेज से, आराम से मैनेज हो जाएगा। बट आई वाज़ वेरी रेज़िलिएंट कि नहीं, मुझे मुझे नहीं करना है यहाँ पे। फिर मैं बिना मम्मी को बताए हुए मैंने अपना टिकट्स बुक करे और मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में मेरी एक दीदी रहती है नोएडा में। और उनकी बेटी है अंशी, उसके साथ तो मैं वीडियोस बनाई हूँ, बहुत प्यारी है वो, मेरी फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट। मैं आती जाती रहती हूँ नोएडा हर वक्त। तो मैं दीदी के पास ही आ गई, मैंने दीदी को बोला नहीं दीदी मुझे दिल्ली आना है, मैं वहां पे प्रिपरेशन करूंगी, मुझे वो जॉब नहीं रास आ रहा है। तो दीदी भी कुछ नहीं बोली, वो बोली हाँ लवली तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं आ गई दिल्ली और फिर मैंने एक सर्टिफिकेट किया, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो होता है। आई एम अ सीसीएनए सर्टिफाइड सिस्को नेटवर्क का एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होता है, वो मैंने क्लियर किया। और फिर यहाँ मुझे बहुत अच्छी कंपनी में एक फर्स्ट जो मेरा ऑफिशियल, जहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म काम किया एज अ स्टार्टिंग ऑफ माय करियर, तो वो था ब्रिटिश टेलीकॉम ग्लोबल सर्विस, बीटी। आप लोग जो भी गुड़गांव में दिल्ली में रहते हैं वो आपको पता होगा, इट्स वन ऑफ द टॉप एमएनसी। तो मैंने बीटी में आई वर्क देयर फॉर अराउंड 2 years एज अ नेटवर्क इंजीनियर। वो मेरा फर्स्ट डेजिग्नेशन था। फिर उसके बाद तो लाइफ चलता गया। आई स्विच्ड फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, गॉट प्रमोटेड, और अभी मैं सीनियर नेटवर्क इंजीनियर हूँ ऑरेंज बिजनेस सर्विस में। ये साइबर हब में है। मैं यहाँ पे फोटोज भी लगा दूंगी अपने ऑफिस का, आप देख सकते हैं। तो हाँ, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये तो झल्ली सी है, वीडियो बनाती रहती है, हंसती रहती है, बट नहीं, मैं थोड़ी सीरियस भी रहती हूँ। व्हेन इट कम्स टू ऑफिस वर्क आई एम वेरी डेडिकेटेड। और या ये तो मेरा टाइम पास है गाइज। मैं अभी आप देख सकते हैं इस पूरे घर में मैं अकेली रहती हूँ। ये गुड़गांव में मैंने घर लिया हुआ है क्योंकि यहाँ से नजदीक पड़ता है मेरा ऑफिस। दो मैं पहले दीदी के साथ नोएडा में रहती थी, बट वहां से टू एंड फ्रो करना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो मैंने यहाँ गुड़गांव में ही ले लिया है घर। तो यहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ, मैं दूसरे की वीडियोस देख के टाइम पास करती रहती थी, थोड़े सैड रहती थी, तो फिर मैंने अपना ही स्टार्ट कर लिया है। तो या दिस वाज ऑल। और अगर उसके बाद मैं अपनी ये जर्नी बताऊं कि
मुझे यूट्यूब अभी स्टार्ट किए हुए 2 महीने हुए हैं। ऐसे चैनल तो मेरा साल भर से था। मेरी एक दीदी है, सोनी दीदी, वो साहिबगंज में रहती है। उसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है। वो शी वाज़ अ कांस्टेंट सपोर्ट। मुझे ना पहले बहुत शर्म सा आता था कि यार मैं क्या वीडियो बनाऊँ, छोड़ो। दीदी कहती थी कि अरे लवली तुम तो इतना अच्छा मेकअप करती हो, ऑफिस वगैरह जाती रहती हो, अकेले रहती हो, वीडियोज़ बनाओ, डालो। आजकल तो लोग यूट्यूब पे और मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ। मेरे इंस्टा अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, मैं वो सारे सारे अकाउंट्स मेरे लिंक्ड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं वहां पे तो पोस्ट करती ही रहती थी वीडियोस अपने मेकअप के, अपने एक्टिंग के। तो फिर वही सोनी दीदी थी, वो मुझे हर वक्त जब भी मैं उनसे फोन पे बात करती थी वो मुझे यही कहती थी कि यार लवली तुम वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, वीडियो बनाओ, तुम बनाती तो हो ही, उसको पोस्ट कर दो, इसमें कौन सा तुम्हें पैसे देने हैं यूट्यूब वाले को। बट मुझे ना ऐसा शाय सा लगता था कि पता नहीं मेरे ऑफिस मेंबर्स देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, या फिर दूसरे लोग देखेंगे तो कहीं हंसेंगे नहीं, अगर हंस दिए तो। फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब मैं घर गई हुई थी, दिवाली और पापा की बरसी में मैं हर साल घर जाती हूँ। तो उस वक्त क्या हुआ था, मैं दीदी तक सोनी दीदी के पास ही हम लोग सब गए थे, झारखंड में साहिबगंज में एक मोती झरना बोलकर बहुत प्यारा झील है। तो वहां पे हम लोग पूरी फैमिली गए थे और बहुत सारा वीडियोस मैंने बनाया था। तो वो मेरे फोन में ऐसे ही पड़े थे। फिर एक दिन मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलो ये वीडियो तो कोई भी नहीं देखेगा, इसमें मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मैं बहुत कम दिख रही थी उसमें, तो चलो इसको पोस्ट कर दो। तो दैट वाज द फर्स्ट वीडियो आई पोस्टेड ऑन माय चैनल एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का। फिर वो देखते देखते मेरे फैमिली मेंबर्स वालों ने देखा और सबने मुझे फोन करा, सब कह रहे थे कि यार लवली तुम और वीडियोस बनाओ, वो वीडियो बहुत अच्छा लगा, यार कोई नहीं देखेगा तो हम फैमिली मेंबर्स ही देखा करेंगे। तो और फिर सोनी दीदी तो मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करती थी, वो मुझे बोलती रहती थी कि लवली तुम डालो, तुम डालो। तो फिर मैंने दो चार वीडियोस डालना शुरू किया और फिर तो मुझे ऐसे ही मतलब लत लग गया है कि मुझे रेगुलरली करना अच्छा लगता है, वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, रील्स मैं बनाती हूँ, ज्यादा मैं फनी रील्स बनाती हूँ जो कि मेरा जेनर है। मैं बहुत ज्यादा सीरियस तो बिल्कुल नहीं रह पाती, तो मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और लास्ट तक आपने देखा है तो और अगर आपको अच्छा लगा हो, आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नैनिका की दुनिया। आप जल्दी से जाओ, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मेरे सारे वीडियोस, सारे रील्स देखो। एंड अगर आप भी बिगिनर हो, यूट्यूब पे नए हो, तो आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी कि क्या क्या चाहिए, कैमरा क्या, कौन सा कैमरा होना चाहिए, कौन सा फोन होना चाहिए। मेरे पास तो कोई फोन नहीं था यार, मैं नॉर्मल वो, हाँ अच्छा फोन था मेरे पास, सैमसंग M42 था। तो मैं उससे शूट करती थी, बहुत प्यारे फोटोज आते थे। बट अभी मैंने रिसेंटली आई हैड बीन गिफ्टेड अ न्यू फोन बाय माय फियांसे, तो मैं उससे शूट करती हूँ। फिर मैंने जब मेरे वीडियोस थोड़े थोड़े ऐसे चलने लगे, मुझे अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे और मुझे थोड़ा फोटोग्राफी का शुरू से ही शौक था, तो फिर मैंने ये कैमरा ऑर्डर किया। अब मैं इस कैमरा से, बट मैं अकेले रहती हूँ तो मैं ये शूट ज्यादा नहीं कर पाती इससे। जब कोई रहता है मेरे साथ या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं तो मैं कैमरा से शूट करती हूँ। उसमें मैंने लेंसेज भी मंगाए हैं, 2 अलग लेंसेज भी मंगाए हैं और बस एक ट्राइपॉड है मेरे पास जिसमें मैं फ़ोन को ऐसे रखती हूँ। पहले तो मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था, तो मैं ऐसे ही टेबल पे उसको ऐसे अड़का के रखती थी फ़ोन और उस पे वीडियोज़ बनाती थी या रील्स बनाती थी। तो अब स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप कुछ भी ज़्यादा इन्वेस्ट करो चीज़ों में, अब क्योंकि आप ये आउट ऑफ अपना मतलब एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब इज़ पेइंग यू अ लॉट अमाउंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाए और आपको बहुत अच्छे कंटेंट बनाने की ज़रूरत हो बिल्कुल, तो फिर आप डेफ़िनेटली, मैं बोलूँगी कि हाँ, आपको कुछ चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे रिंग लाइट हो गया, ट्राइपॉड हो गया, एक अच्छा स्टैंड हो गया, कैमरा हो गया, बैक लाइट्स हो गए, वो सब ज़रूरत पड़ता है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल सा सेल्फी स्टिक से भी बना सकते हो। देखो मेरे पास एक सेल्फी स्टिक ही है, मैं बहुत पुराना, आई थिंक 3-4 साल पहले खरीदा होगा एक ये मैंने। तो ये एक सेल्फी स्टिक हो गया। कुछ-कुछ चीज़ें हैं छोटी-मोटी जो आपको 500, 600, 1000 रुपए तक में मिल जाएगा। आप वो सब भी यूज़ करके आराम से वीडियोज़ बना सकते हैं। तो या दैट वाज़ ऑल अबाउट मी। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब हैंडल है @नैनिका की दुनिया। और अभी तो ऐसे बहुत कम कमेंट्स आते हैं, तो मैं रात में सोने से पहले सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड या मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और
कुछ भी क्वेरीज आपको हो रिलेटेड टू यूट्यूब, ओपनिंग अ यूट्यूब चैनल फॉर न्यू बिगिनर्स, तो आप मुझे डीएम करें, आई विल आंसर टू दोज क्वेश्चंस। और हाँ, मुझे ढेर से ढेर सारा प्यार करो गाइस, फेमस करो मुझे थोड़ा ज्यादा। आप लोग मेरे वीडियोस देख लेते हो, मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा सा सैडनिंग लगता है। मतलब अगर लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, मैं और ज्यादा वीडियो बनाती हूँ। मैं एक तो ऑफिस से थक के आती हूँ, आपको भी पता है प्राइवेट कल्चर कितना ज्यादा एग्जॉस्टेड है। द मोर पेमेंट यू गेट, द मोर टेंशन यू हैव इन योर माइंड। भगवान की दुआ से मेरी पैकेज भी अच्छी खासी है, तो टेंशन तो होता ही है यार, बट उसके बाद भी अपने आप को खुश दिखाना, वीडियोस बनाना, हंसते रहना, ये भी एक आर्ट है एंड हर किसी के बस की बात नहीं है। पहले मुझे लगता था यार यूट्यूब यूट्यूब क्या है, हर कोई चला लेगा और सब्सक्राइबर्स गेन तो हो जाएंगे मेरे भी, बट वन आई एम इनटू इट, आई नो द ट्रूथ कि हाँ भाई बहुत मेहनत लगता है। तो इस मेहनत को सलाम करें, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें, कमेंट्स करें। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, मैं पसंद आई हुई पसंद आई होंगी, मेरा लुक पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे आओ एंड मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।